नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं आपके साथ शकील कुरैशी। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले दिनों में अपना एक बड़ा अभियान जो है वो वापस शुरू करने जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अपने अभियान को दोबारा से शुरू करेंगे। अपने अभियान के तहत सीएम किसी दूरदराज के गाँव में जाकर रहते हैं, जहां पर पूरा प्रशासन जो है वो वहां पर एक जगह पर जुड़ता है। यही अभियान दोबारा से शुरू होने वाला है। इससे पहले सीएम बागा सराहन गए थे। लास्ट टाइम जो उनका दौरा हुआ था वो बागा सराहन गांव का था, जहां पर अनछुए पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद यही एरिया पर्यटन मानचित्र में भी उभर कर सामने आया है। इसी तरह से मुख्यमंत्री अब कई नए क्षेत्रों में जाएंगे, जिनके साथ मंत्रियों की भी अलग अलग जगहों पर जाने की ड्यूटियां लगेगी। तो सरकार गांव के द्वार नामक इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जल्दी ही अपना अभियान पंचायत चुनाव के बाद जो है वो शुरू करने वाले हैं और एक सफल कार्यक्रम यहां पर करने की शुरुआत दोबारा से की जाएगी। आपको बता दें कि अगले साल में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिससे पहले पूरे प्रदेश का इस तरह से दौरा जो है वो किया जाएगा और जनता को दूर दराज के क्षेत्रों में भी न्याय मिल सके, उन क्षेत्रों में विकास हो सके, इस दृष्टि से जो है वो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाएगा। वहीं नए जिलों की कवायद भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रही है। सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं का नए सिरे से गठन करने का विचार जो है वो बनाया है, जिसके लिए एक आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। तहसीलों उप तहसीलों का नया स्वरूप सामने आएगा, जिनके बदलाव से यहाँ पर नए जिलों का स्वरूप भी बन सकता है। प्रदेश में नूरपुर और देहरा को नया जिला बनाने की बात पहले से ही की जा रही है, लिहाजा अब प्रशासनिक सीमाएं बदलेंगी तो हो सकता है कि नए जिलों का स्वरूप सामने आ जाए। सरकार जो आयोग बनाएगी वो अपनी सिफारिशें इस दिशा में सरकार को देगा और बताएगा कि कहां पर तहसीलों का पुनर्गठन होना है या उप तहसीलों को जो है वो सबमर्ज किया जाना है और कहां पर नए जिले जो है वो सामने आ सकते हैं। तो एक नई कवायद यहां पर शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जो है वो फैसला सरकार ने लिया है। एक आयोग का गठन होगा जो कि प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन यहां पर करेगा। प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? आपको बता दें कि प्रदेश में जो मुख्य सचिव हैं उनको लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक नए सीएम के बारे में जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। ये भी चर्चा है कि वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता को रेगुलर चार्ज देकर सरकार केंद्र से 6 महीने की एक्सटेंशन मांग ले, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। प्रबोध सक्सेना को सरकार जो है वो 6 माह की एक्सटेंशन जो है पहले दे चुकी है। तो इसी तरह की एक चर्चाएं जो है वो यहाँ पर चल रही है। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा इस बार शायद ही होगा, क्योंकि संजय गुप्ता अभी तक जो है वो अतिरिक्त कार्यभार जो है उन्हें मुख्य सचिव का दिया गया है। तो आखिर नया मुख्य सचिव कौन बनेगा, क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव जो है वो 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कतार में के पंत जो एसीएस हैं सरकार के, रेवेन्यू के और होम डिपार्टमेंट उनके पास है, उनका नाम लिया जा रहा है। सीनियरिटी में वो आते हैं। ओंकार शर्मा उनके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर खड़े हैं, जो कि सीनियर अधिकारी हैं और सरकार जो है वो उन्हें भी ये बड़ा ओहदा दे सकती है। वहीं तीसरा नाम यहाँ पर भरत खेड़ा का सामने आ रहा है। भरत खेड़ा का नाम लिया जा रहा है, जो कि अभी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं। अगर वो वापस लौटते हैं तो सरकार उन पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसे ये महत्वपूर्ण कुर्सी सौंपती है। इसको लेकर जो है वो सुगबुगाहट चल रही है, चर्चाओं का दौर चल रहा है। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जो है वो अभी सारी मशगूल जो है वो इसी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा और आने वाले 3-4 दिनों में जो है वो स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि प्रदेश का नया मुख्य सचिव आखिर कौन होगा। कल कांग्रेस का प्रदर्शन होगा प्रदेश भर में। महंगाई के खिलाफ कल कांग्रेस पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन होगा, जिसके लिए जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं।
पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई आसमान छू रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। तो कल प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी का और सभी जिलों में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है ताकि केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर इसे देखते हुए जो है वो दबाव बनाया जा सके। ठेकेदारों पर नई शर्तें लागू की गई है। सरकार ने तय किया है कि पीएमजीएसवाई की तीसरे प्रोजेक्ट की जो काम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और चौथे चरण में जो टेंडर प्रक्रिया हो रही है उसमें सड़कों के बिटुमन की नई दरों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ वह खुद जो है वो सरकार वहन करेगी, लेकिन इसके साथ ठेकेदारों पर भी सरकार ने शर्तें लागू की हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि टेंडर जमा होने की अंतिम तिथि के बाद बिटुमिन की कीमतें बढ़ती हैं तो ठेकेदारों को निर्धारित शर्तों के तहत मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान तभी किया जाएगा जब ठेकेदार टारिंग का कार्य पूरी संतुष्टि के साथ पूरा करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मूल्य वृद्धि का लाभ केवल अनुबंध में निर्धारित अवधि या अधिकृत विस्तार अवधि तक किए गए कार्यों पर ही मिलेगा। यदि देरी ठेकेदार की वजह से होती है तो अतिरिक्त अवधि के लिए सीमित शर्तों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार बिटुमिन की कीमतों में 10% तक की वृद्धि या कमी पर कोई भुगतान नहीं होगा। वहीं यदि कीमतों में गिरावट आती है तो सरकार ठेकेदारों के जो राशि है उन्हें देयकों से अंतर राशि की कटौती भी करेगी। तो इस तरह की नई शर्तें जो है वो लोक निर्माण विभाग ने लगा दी है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है प्रदेश में पीएमजीएसवाई की सड़कों में बिटुमिन के अतिरिक्त खर्च को वहन करने से। ऐसे में राज्य सरकार इस खर्च को वहन करेगी, लेकिन शर्तों के आधार पर। आज की एक बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 28 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें सरिता वर्मा प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक, महिला मोर्चा ठियोग, देवांश चंदेल प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा झंडूता, रोहित ठाकुर प्रदेश सचिव युवा मोर्चा बिलासपुर, वीना कपिल प्रदेश सह संयोजक शहरी निकाय प्रकोष्ठ सुजानपुर, मनोज कुमार प्रदेश सह संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ चंबा, अनिल सैनी प्रदेश आईटी सह संयोजक ओबीसी मोर्चा बल, विश्व बंधु शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा बल, विजय भाटिया प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा जोगिंदरनगर, मीना वर्मा जिला सचिव जिला शिमला ग्रामीण, सुमन चौहान जिला उपाध्यक्ष भाजपा सुजानपुर, सुभाष चंद जिला कार्यकारिणी सदस्य चंबा भटियात, सचिन महाजन मंडल उपाध्यक्ष बनीखेत मंडल डलहौजी भटियात, तिलक राज मंडल महामंत्री मंडल मेल भटियात, संजय कुमार मंडल महामंत्री मंडल मेल भटियात, कमलेश समरेक मंडल सचिव रोहड़ू, सुधा कटोच मंडल कार्यालय सचिव बैजनाथ, रजनी पीला मंडल सचिव बड़सर मंडल, कमला भारद्वाज जिला कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा भरमौर, रीता निराला जिला महामंत्री महिला मोर्चा सुंदरनगर धर्मपुर, शुभम कपूर जिला सचिव अनुसूचित जनजाति मोर्चा बैजनाथ, देवराज मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा इंदौरा, राजीव कुमार मंडल महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा चिंतपूर्णी, दुष्यंत शर्मा मंडल प्रवक्ता युवा मोर्चा बल, राकेश राणा मंडल सचिव किसान मोर्चा मंडी, जुगल किशोर आईटी सह संयोजक किसान मोर्चा इंदौरा, ज्योति ठाकुर पूर्व जिला सचिव महिला मोर्चा सुजानपुर, करनैल सिंह पूर्व प्रदेश मोर्चा सचिव चंबा तथा दुनीचंद धीमान पूर्व प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति मोर्चा कसौली के नाम शामिल हैं, जिन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो है वो 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ खबरों पर बात करें तो पीईटी की भर्ती आने वाली है। बैच वाइज आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे पीईटी, डीपीई और बीएड शारीरिक शिक्षा डिग्री धारकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग जून महीने में शारीरिक शिक्षकों पीईटी के 355 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 3 और 4 जून को प्रदेश के सभी 12 जिलों में काउंसलिंग होगी। जिला स्तर पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सालों से नौकरी का इंतजार करने वाले लोग
लोगों को जो है वो अब जल्द नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं डाइट में नियुक्ति के नियम बदले गए हैं। प्रदेश के 12 डाइट केंद्रों में अब जुगाड़बाजी बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। पहले शिक्षकों की लिखित परीक्षा होगी और उसमें मेरिट हासिल करने वालों को मौका दिया जाएगा। इसमें वरिष्ठता के नियम को भी बदल दिया है और केवल लिखित परीक्षा में मेरिट में आने वालों को ही डाइट में ट्रेनर बनाया जाएगा। इसमें जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल सभी के लिए जो है वो परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और जो मेरिट में होंगे उन्हें ही रखा जाएगा। शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों को जो है वो पीएसके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी में कुछ राहत जो है वो दी गई है और ऑनलाइन लोकेशन आधारित हाजिरी लगाने से इन लोगों को राहत मिल गई है। विभाग का कहना है कि कई कर्मचारियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में वो हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं। इस पर विभाग ने व्यवहारिक दिक्कत को देखते हुए इससे छूट प्रदान कर दी है, तो ये राहत वहां पर मिली है। वहीं वाहन पंजीकरण पहले से महंगा होगा। हिमाचल प्रदेश में वाहनों के पंजीकरण के लिए जो आवेदन किया जाता है उसकी फीस को बढ़ा दिया गया है। हालांकि ऑटो, टैक्सी या अन्य श्रेणियों के साथ व्यावसायिक वाहनों की आवेदन फीस को 20 रुपए से मात्र 50 रुपए किया गया है, जिसमें सालों बाद मामूली बढ़ोतरी को जो सरकार ने मंजूरी दी है। प्राइवेट बसों या स्कूल बसों के लिए आवेदन फीस जो पहले 50 रुपए होती थी उसे 1000 रुपए तक किया गया है। सिर्फ इसमें थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। अब चुनावों की बात करें तो मतगणना के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। पंचायती राज चुनाव में मतगणना को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की घोषणा की जाएगी। इसके तुरंत बाद प्रत्याशी या उनके मतगणना एजेंट को पुनर्मतगणना की मांग के लिए केवल 10 मिनट का समय मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रीकाउंटिंग के लिए आवेदन लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा। मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी आवेदन को पूरी तरह स्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में कारण को लिखित रूप में देना होगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार की पुनर्मतगणना की मांग स्वीकार नहीं होगी। सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रत्याशी को रीकाउंटिंग का केवल एक ही अवसर मिलेगा। यदि मुकाबला बराबरी पर छूटता है तब भी पुनर्मतगणना भी एक ही बार की जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में रिटर्निंग अधिकारी अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकते हैं। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। हिमाचल में महंगाई ने रसोई का जायका जो है वो बिगाड़ना शुरू कर दिया है। सरसों तेल का दाम जो है वो 175 रुपए से बढ़कर 190 रुपए तक हो गया है। चावल की कीमतें फरवरी में 65 से 70 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 70 से 75 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं महंगाई लगातार इतनी बढ़ रही है कि आम आदमी को अब गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। रिफाइंड तेल फरवरी में 165 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 5 रुपए बढ़कर 170 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। फरवरी में जो आटा 35 से 38 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वो अब 38 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इसके साथ ही मसालों के दाम भी पिछले 3 महीनों में और तेज हो गए हैं। गरम मसाला फरवरी में 105 से 110 रुपए प्रति 100 ग्राम था, जो अब 110 से 115 रुपए प्रति 100 ग्राम पहुंच गया है। देगी मिर्च के दाम भी 100 से 105 रुपए के मुकाबले बढ़कर अब 120 से 125 रुपए प्रति 100 ग्राम हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का पहला असर माल भाड़े, परिवहन लागत में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। आपूर्ति बाधित होने के बाद से ही जमीनी स्तर पर रोजमर्रा की चीजों के रेट जो है वो तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी पिछले 9-10 दिनों में जो है वो 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इसमें और ज़्यादा इजाफा अभी हो सकता है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अगर दोबारा से वो युद्ध आगे शुरू होता है तो देश में और हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम 150 रुपए तक प्रति लीटर तक जा सकते हैं। पंचायतों में चुनावी शोरगुल आज थम गया। पंचायती राज चुनावों में पहले चरण का प्रचार जो है वो आज पूरा हो गया है। आज दोपहर 3 बजे पंचायती राज चुनावों के पहले चरण का प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे, यानी डोर टू डोर
कैंपेन जो है वो आज एक दिन के लिए, उनका 1 या 2 दिन के लिए चल सकेगा। पहले चरण के तहत 26 मई को प्रदेश की 1280 पंचायतों में मतदान होना तय है। इसके साथ ही आज से बसों की किल्लत भी हो जाएगी। दुर्गम इलाकों के लिए पहले चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं। एचआरटीसी की बसों में दोपहर बाद पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दी गई। इसके चलते रविवार और सोमवार को निगम की बसों की उपलब्धता जो है वो प्रभावित हो सकती है। पोलिंग पार्टियों के लिए 1300 बसों की मांग एचआरटीसी को आई है। पहले चरण में 400 बसें चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगी, जबकि 26 मई को मतदान के बाद उसी दिन प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच की मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 मई को होगा, जिसमें 1258 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तीसरे और अंतिम चरण के तहत 30 मई को 1170 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। एचआरटीसी चालक के साथ आज मारपीट हुई है शिमला में। रविवार को शिमला में एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें दिल्ली से शिमला आ रही एचआरटीसी की वॉल्वो बस के चालक के साथ मारपीट का मामला पेश आया। कच्ची घाटी क्षेत्र में ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी सवारों ने बस को रोका और चालक की पिटाई कर दी। शिमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्यों को ठियोग से जो है वो पकड़ा गया है। रविवार सुबह दिल्ली से शिमला जा रही एचआरटीसी की वॉल्वो बस कच्ची घाटी पहुंची थी, तो बस चालक ने एक HR नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। इस बात पर नाराज स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने बस को जबरन रोका और चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही थाना बालूगंज की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को रंगे हाथ उन्होंने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी पंकज 33 वर्ष पुत्र शिव कुमार निवासी पंचकुला, विकास कुमार 22 वर्ष पुत्र विलक्षण राम निवासी पंचकुला, प्रतिभा पत्नी विक्की कुमार व विक्की कुमार निवासी गांव अभयपुर पंचकुला को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस मामले से नाराज एचआरटीसी के कर्मचारियों ने भी सुबह प्रदर्शन किया। शिमला में उन्होंने अपने बसों के पहिए जो है वो जाम कर दिए और जो एचआरटीसी के ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष है मान सिंह ठाकुर, उन्होंने नेतृत्व किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर 2 जो भागे हुए आरोपी थे उनको तुरंत पकड़ा नहीं जाता है तो एचआरटीसी की बसें नहीं चलेगी। लेकिन पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। उसके बाद जो है वो पुलिस बड़े एक्शन में आई और दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बसों को यहाँ पर चलाया जा सका, लेकिन कर्मचारी पूरी तरह से भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर माकूल तरीके से की जानी चाहिए। वहीं जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने भी कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कर्मचारियों को पूरी तरह से जो है वो संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम के हाल की जानकारी दें तो लू जनता को परेशान करने वाली है। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान जो है वो मतदाताओं को लू जो है वो परेशान करेगी। गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी मैदानी क्षेत्रों में। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले चरण में 26 मई को 5 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसी दिन 26 तारीख को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होंगे और पहले चरण के लिए मतदान भी इसमें किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 28 मई को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा के लिए जो है वो हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। ऐसे में मतदान के दिन प्रदेश में लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 29 और 30 मई को फिर से बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा हो गया है, मगर मैदानी इलाकों में अभी भी लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो इलेक्शन के दौरान 26, 28 और 30 तारीख को इलेक्शन होंगे। 3 चरणों में मतदान किया जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के लिए। 26 तारीख को भी और 28 तारीख को भी मैदानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो वहाँ पर पड़ेगी और लू चलने का अलर्ट दिया गया है। उस दौरान पंचायती राज का जो मतगणना का कार्य है वो भी इसमें प्रभावित हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जो है वो देखी जा रही हैं। लेकिन 30 तारीख को हिमाचल प्रदेश में
बारिश होगी और बारिश की चेतावनी दी गई है, तब मौसम इससे जो है वो एक बार फिर से खुशनुमा यहाँ पर हो जाएगा। इन दिनों भी काफ़ी जो है वो पिछले दिन अगर बात करें तो शिमला में हल्की सी ओलावृष्टि जो है वो हुई थी यहाँ पर, और हल्का ठंडा जो है वो मौसम हो गया था, लेकिन रात का तापमान जो है वो शिमला में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरह से मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हालांकि जो प्रदेश के बाहर के इलाके हैं, चाहे चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है या दिल्ली है, वहाँ से टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की सैरगाहों में आ रहे हैं। खासकर शिमला में काफ़ी संख्या में जो है वो पर्यटक पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।